अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज क्लास। मैं हूं आपका टीचर काशिफ और आज है हमारी फूड शॉप की क्लास नंबर 8। आइए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें आपको एक सिलेक्शन का एक टूल सा नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये सिलेक्शन के कुछ टूल्स हैं और भी बहुत से टूल्स हैं, हम वक्तन फ़वक्तन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखेंगे रेक्टेंगल मार्की टूल और इलेप्टिकल मार्की टूल, और ये दो नीचे छोटे छोटे टूल दिए हुए हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रेक्टेंगल मार्की टूल ये क्या होता है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो आपको एक सिलेक्शन सी बना के दे देता है। नो, ये सिलेक्शन क्या होती है? देखिए सिलेक्शन बेसिकली एक्टिव एरिया होता है। अब देखिए सिलेक्शन दो तरह की होती है, एक लेयर की सिलेक्शन होती है और दूसरी लेयर के कुछ पार्ट की सिलेक्शन होती है। जो हम लेयर की सिलेक्शन करते हैं, देखें अगर मैं आपको लेयर पैनल में दिखाऊं, लेयर पैनल मेरा इधर है। देखिए ये मैं अगर न्यू लेयर हूँ तो इस वक्त ये लेयर सेलेक्ट की हुई है। जो भी मैं लेयर सेलेक्ट करता हूँ इससे मुराद ये होगा कि भाई इस वक्त ये जो लेयर है ये एक्टिव लेयर है और हम जो भी काम करेंगे जस्ट इसी लेयर पर हो रहा होगा। ये तो लेयर की सिलेक्शन है। अब लेयर के कुछ पार्ट की जब हम सिलेक्शन करते हैं तो तब क्या करते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि हम लेयर के भी कुछ हिस्से की सिलेक्शन बना के और कुछ हिस्से को हम चेंज करना चाह रहे होते हैं, कुछ हिस्से का हम कलर चेंज करना चाह रहे होते हैं या कलर करेक्शन करना चाह रहे होते हैं, या थोड़ी बहुत कोई भी चेंज करना चाह रहे हो, वो हिस्सा हम मिटाना चाह रहे होते हैं, कुछ भी करना चाह रहे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, वही सिलेक्शन वही लेयर सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके बाद हम जो हिस्सा भी हम चेंज करना चाह रहे हैं उसकी सिलेक्शन बनाएंगे और उसके बाद हम जो भी चेंजिंग करनी है हम आसानी से कर सकते हैं। तो सिलेक्शन मीन एक्टिव एरिया होता है, मीन जब भी हम कोई काम करेंगे उसी एक्टिव एरिया के अंदर ही हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अब कलर फिल करता हूँ, देखिए इस वक्त मेरी ये लेयर जो है ना एक्टिव है। देखिए सर मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ एक लेयर पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं जैसे ही अब मैं कलर फिल करता हूँ, देखिए जस्ट उसने सिर्फ एक्टिव एरिया पर ही कलर फिल किया है। हालांकि अगर चाहता तो ये सारे की सारी लेयर पर भी कलर सेलेक्ट कर सकता था। मैं आपको अगर यूं समझाऊं, इस वक्त मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ इस लेयर को और दोबारा एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। अब अगर मैं इस पर कलर फिल करता हूँ, देखिए ये पूरी की पूरी लेयर पर ये कलर फिल कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसी लेयर के एक छोटे सी पार्ट पर मैं चेंजिंग करना चाह रहा हूँ या कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो तब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी सिलेक्शन बनाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मैं देखें मैं सिलेक्शन बनाता हूँ और अब अगर मैं कलर फिल करता हूँ या कोई भी चेंजिंग करता हूँ, ये वही सिर्फ उसी एरिया को कलर चेंज करेगा या कोई भी चेंजिंग करेगा जो एक्टिव एरिया है, मीन जिस पर हमने सिलेक्शन बनाई है। तो देखिए मैं जैसे ही कलर फिल करता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ या कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, तो देखिए सिर्फ उसी इसने जो है ना उसी जो एक्टिव एरिया है जो हमारी सिलेक्शन बनी हुई है जस्ट उसी में ही कलर फिल किया है। अच्छा नेक्स्ट देखें, अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन के टूल में आकर यहाँ पर प्रॉपर्टी पैनल में देखूं तो यहाँ पर हमको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमारा ऑप्शन शो हुआ है, इस वक्त मैं अगर इसको क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ, हर बार हमें नई सिलेक्शन मिलती है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो दूसरा जो आइकन नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर अगर देखें तो लिखा हुआ आपको नज़र आएगा ऐड टू सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो जब जब हम ड्रैग करते जाएंगे वो एक ही लेयर पर हमें सिलेक्शन बना के देता जाएगा। और अब हम अगर कलर फिल करते हैं तो ये सारी की सारी सिलेक्शन में कलर फिल करेगा। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही तो ये सिलेक्शन मीन एक्टिव एरिया बनाया है। इसके आगे जो एक टूल दिया हुआ है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि आप जो सिलेक्शन पहले बना चुके हैं वहाँ से आप कुछ एरिया डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस टूल को सिलेक्ट करें और तब आप जो है ना सिलेक्शन का जो एरिया है वो आप डिलीट करते जाएं। देखिए यहाँ पर अगर मैं इस टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो आपको एक नेगेटिव का एरो नज़र आ रहा होगा। सो जब ये हम एक्टिव करेंगे, नेगेटिव का एरो मीन नेगेटिव का साइन नज़र आएगा और तब हम ड्रैग करेंगे तो जितना एरिया हम ड्रैग करेंगे और वो दूसरी सिलेक्शन का हिस्सा हुआ वो हिस्सा डिलीट हो जाएगा। देखें आई थिंक आपको ये जो चीज़ है वो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए जैसे ही मैं ये टूल सेलेक्ट करता हूं और अब अगर मैं
ये टूल करता क्या है, देखिए जो भी हमने सिलेक्शन बनाई होगी, अगर हम उस सिलेक्शन का कुछ पार्ट चाहते हैं और जैसे ही हम ये टूल सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी हमारा सिलेक्शन का हिस्सा शेयर होगा वो हिस्सा रह जाएगा और बाकी सारा का सारा हिस्सा डिलीट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, देखिए सिर्फ उसने यही सिलेक्शन हमारे लिए बचा के रख दी और बाकी सारी की सारी डिलीट कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, अब हमें जो भी हिस्सा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये वाला टूल लूँगा, उसके बाद जैसे ही ड्रैग करूंगा ये वो हिस्सा रख देगा जो हमारा शेयर का हिस्सा है। आप देख सकते हैं इन दोनों में से कुछ ना कुछ हिस्सा हमारा शेयर है। सो जैसे ही मैं क्लिक को छोड़ता हूं, देखिए इसने वो हिस्सा हमारे लिए रख दिया है जो हमारा शेयर का हिस्सा था, बाकी सारा का सारा हिस्सा उसने रिमूव कर दिया है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं इन टूल्स के आप चक्कर में ही ना पड़े, मैं आपको एक और आसान सा तरीका बताता हूं। देखिए ये टूल आप जब भी सिलेक्शन बनाएं तो आप इसी टूल पर रहें और सिलेक्शन बनाते जाएं। मैं आपको इसका फायदा बताता हूं और शॉर्टकट तरीका बताता हूं। देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं और अब मैं सिलेक्शन बनाता हूं तो हर बार न्यू सिलेक्शन बनती जा रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मेरी सिलेक्शन एक ही लेयर पर डबल सिलेक्शन बने। तो देखिए मैं जैसे ही मैं देखिए एक सिलेक्शन तो बन गई, अब जैसे ही मैं शिफ्ट की प्रेस करता हूं, यहाँ पर आपको प्लस का साइन नजर आ रहा होगा जो कि हमें बता रहा है कि अब आप जो सिलेक्शन बनाएंगे वो आपकी सेम ही लेयर पर बनेगी। देखिए जैसे ही मैं ड्रैग करता हूं, अब देखिए ये एक ही लेयर पर हमारी सिलेक्शन बनती जा रही है और अब अगर मैं कलर फिल करता हूं तो सारी की सारी एक ही लेयर पर कलर फिल करके दे देगा। नाउ मैं अगर अब चाहता हूं कि भाई इस सिलेक्शन में से कुछ हिस्सा डिलीट करना है तो क्या करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा। देखिए जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करता हूं तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है और अब अगर मैं ड्रैग करता हूं तो ये क्या करता है, जो हिस्सा हमारा शेयर है उस हिस्से को ये डिलीट कर देगा। अब देख सकते हैं इस वक्त दो जो सिलेक्शन है उसमें से हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ना वो शेयर है। तो मैं जैसे ही माउस का बटन लीव करता हूं, देखिए इसने वो हिस्सा डिलीट कर दिया है। दोबारा देखें, दोबारा देखें, देखिए इन शॉर्ट के जो भी हिस्सा हमारा शेयर होगा तो वो हिस्सा वो डिलीट करके दे देगा। और अगर मैं ऑल्ट और शिफ्ट दोनों की साथ साथ प्रेस करता हूं, अब ये वो हिस्सा हमारे पास रख देगा जो हिस्सा शेयर होगा और बाकी उसके अलावा सारा का सारा हिस्सा रिमूव हो जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ इस शेप पर, इस सिलेक्शन पर, तो देखिए यहाँ पर आपको दूसरा एक और सिलेक्शन टूल नज़र आ रहा है जिसका नाम है इलेप्टिकल मार्की टूल। ये भी सेम उसी की तरह वर्क करता है, बस फ़र्क ये है कि ये जो है ना राउंड शेप में होता है और वो रेक्टेंगल शेप में होता है। तो देखिए जैसे ही मैं सिलेक्शन बनाता हूँ बड़ी आसानी से बना के दे रहा है। और सेम उसी तरह अगर मैं एक ही लेयर पर सिलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ तो शिफ्ट की प्रेस करूंगा, अब देखिए ये एक ही लेयर पर हमें सिलेक्शन बना के दे रहा है। अब मैं अगर कलर फिल करता हूँ तो आप देख सकते हैं आसानी से कलर भी फिल हो रहा है। नेक्स्ट देखें एक और बात, जब जब मैं सिलेक्शन बनाता हूँ और इस सिलेक्शन को रिमूव करता हूं तो एक शॉर्टकट किया है कंट्रोल डी। जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं, देखिए ये सिलेक्शन खत्म हो चुकी है। और एक और बात देखिए, मैं अब बगैर शिफ्ट की प्रेस किए अगर मैं सिलेक्शन बनाता हूं, देखिए ये रैंडमली बना के दे रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि एक प्रॉपर तनासुब के तहत हमारा ये दायरा मीन ये जो सिलेक्शन है राउंड सी बने, तो तब मैं क्या करूंगा, तब मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा। जैसे मैं शिफ्ट की प्रेस करके अब मैं ड्रैग करता हूं तो देखिए ये बिल्कुल बराबर सा हमें एक राउंड सा सर्कल बना के दे रहा है। अब मैं अगर फिल करना चाहता हूं तो आसानी से फिल कर सकता हूं। अगेन फिर अगर अपने सिलेक्शन को रिमूव करना है तो जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं या फिर आप राइट क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर आपको डी सिलेक्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। जैसे हम डी सेलेक्ट करते हैं तो आपकी सिलेक्शन रिमूव हो गई, या फिर आपने शॉर्टकट तरीके से करनी है तो कंट्रोल डी प्रेस करें, तब भी आपकी सिलेक्शन जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, उसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है फीदर। ना ये फीदर क्या होता है? फीदर ये होता है कि आप जितना भी फीदर की वैल्यू देते जाएंगे उसी के मुताबिक ये आपको जो बाउंड्री का कलर है वो थोड़ा सा हल्का कर करके देता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले ऐसे ही सिंपल मैं सिलेक्शन बनाता हूँ और अगर इसमें कलर फिल करता हूँ, देखिए आपको एक शॉर्ट सी
एक शार्प सी आपको जो है ना इसने एक रेक्टेंगल बना के दिया है और मीन एक शॉर्ट सी सिलेक्शन बना के दिया है और सॉलिड से सारे के सारे कलर हैं। अगर मैं इसका फीदर बना दूं तब आपको पता चलेगा। देखिए जैसे ही सॉरी इस वक्त मैंने बैकग्राउंड लेयर पर ये सारा काम किया है, इसलिए वो एरर दे रहा है कि ये आप काम मज़ीद आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि बैकग्राउंड लेयर जो है ना लॉक लेयर होती है। सो मेक श्योर कि आप जब भी कोई काम करें या सिलेक्शन बनाएं तो आपने हर वक्त न्यू लेयर बनानी है और तब आपने सिलेक्शन बना के जो भी काम करना है आप करेंगे ताकि आपको मुश्किल पेश ना हो। सो मैं इस वक्त कंट्रोल डी कर रहा हूँ, सिलेक्शन रिमूव कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ इस पर एक फीदर का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। अगर मैं फीदर की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ और मैं 100 कर रहा हूँ तब आपको महसूस होगा भाई फ़र्क क्या है। अब अगर मैं ड्रा करता हूँ और कलर फिल करता हूँ, देखें आप, मैं कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन रिमूव कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको वही शार्पनेस नज़र नहीं आ रही होगी और थोड़ा सा धीमा धीमा कलर महसूस हो रहा होगा। ये समटाइम ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट महसूस होता है। मैं इसकी फीदर की वैल्यू मज़ीद बढ़ा के आपको मज़ीद समझाना चाहूँगा। देखिए एक बार फिर मैंने वही गलती किया है कि मैंने वो जो सिलेक्शन बनाई है और जो मैंने कलर फिल किया है वो बैकग्राउंड की लेयर पर बना दिया है। सो आपने इस गलती से परहेज करना है ताकि आपको मुश्किल ना हो। मैं एक बार न्यू लेयर ले रहा हूँ और अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फीदर का ऑप्शन आ गया है। अब मैं फीदर की वैल्यू बढ़ाकर 200 कर रहा हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर सिलेक्शन बना के कलर फिल करता हूँ, सॉरी, देखिए आपको बड़ा वाज़ेह सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि भाई सिलेक्शन मीन फीदर से क्या फ़र्क होता है। अब ये कब कब इस्तेमाल हो सकती हैं और कब इसका क्या फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक तस्वीर इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक इमेज इंपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं इस वक्त अगर अपने पीसी में जाऊँ और समझाने के लिए एक तस्वीर यहाँ पर ले आऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तस्वीर पर हम बात करते हैं। मैं फ़ोटोशॉप में ले आता हूँ, ये यस फ़ोटोशॉप में हमारी इमेज आ चुकी है। देखिए मैं इसे ऑल्ट प्रेस करके इसका साइज़ जो है ना इंक्रीज़ कर रहा हूँ और मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस पर सिलेक्शन बनाऊं और इसमें कलर फिल करना चाहूं, एक और बात, इस वक्त फीदर की वैल्यू क्योंकि 200 दी हुई है इसलिए उसने उसी के मुताबिक जो है ना कलर फिल करके दे दिया है। अब अगर मैं कलर फिल करना चाहता हूँ, कलर फिल नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जो हम इमेज इंपोर्ट करते हैं वो स्मार्ट लॉक लगा होता है उस पर। देखिए ये छोटा सा एक आइकन लगा हुआ है जो आपको बता रहा है कि भाई स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल मीन स्मार्ट लॉक लगा हुआ है। इसके बगैर जब ये लगा होता है तब हम कोई इमेज एडिट नहीं कर सकते। तो इसका हल क्या है? देखिए जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा रास्टराइज लेयर। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये लॉक खत्म हो चुका है। अब अगर मैं कलर फिल करता हूँ तो बहुत आसानी से कलर फिल कर सकता हूँ। एक और बात देखिए, अब मैं यहाँ पर फीदर की वैल्यू देता हूँ तो ये फिक्स वैल्यू होती है। मैं जैसे ही मैं कोई सिलेक्शन बनाऊंगा वो इसी फीदर की वैल्यू के मुताबिक ही वो हमें सिलेक्शन बना के दे देगा। लेकिन इससे आसान तरीका ये है कि मैं इस वक्त इसे 0 कर रहा हूँ और मैं सिलेक्शन रिमूव कर रहा हूँ और अब मैं सिलेक्शन बनाता हूँ। देखें ये सॉलिड सी सिलेक्शन बना के दे देता है क्योंकि फीदर की जो वैल्यू है वो 0 है। लेकिन मैं अगर चाहता हूं कि भाई ये हमारी जो फीदर की वैल्यू है ये फिक्स ना हो, जब जब मैं चाहूँ चेंज करता जाऊं, तब क्या करूंगा? देखिए मैं सिलेक्शन इस वक्त रिमूव करके दोबारा बना रहा हूं। जैसे ही मैं सिलेक्शन बनाता हूं और राइट क्लिक करता हूं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा फीदर का। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ और वैल्यू लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त 150 मीन 150 वैल्यू दे रहा हूँ और ओके करता हूँ। देखिए उसी के मुताबिक उसने सिलेक्शन बना दी हो। और अब मैं अगर कलर फिल करता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ या कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, देखिए उसने फीदर की वैल्यू डाल दी है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप यहाँ की जो फीदर की वैल्यू है यहाँ आप छेड़छाड़ मत किया करें। आपको जब भी कोई सिलेक्शन चाहिए होती है आप यहाँ से डायरेक्टली जो है ना फीदर की वैल्यू बार बार चेंज कर लिया करें। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं, देखिए ये फीदर का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं इस बार इसकी वैल्यू सिर्फ 100 देना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ 100 के मुताबिक उसने हमें फीदर बना के दे दिया है। अब इसका फीदर का फ़ायदा क्या होता है, हम एक प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। देखिए जैसे मैं डिलीट की पर प्रेस करता हूँ ये हमारी लेयर डिलीट हो चुकी है।
और अब अगर मैं अब मैंने क्योंकि उसी इमेज जो हम इंपोर्ट करके लाए थे उसी इमेज पर हमने काम किया था और सिलेक्शन वगैरह बनाई थी। जैसे ही मैंने उसे डिलीट प्रेस किया तो सारी की सारी लेयर चली गई, इमेज भी साथ साथ चली गई। सो हम दोबारा इसे इंपोर्ट करते हैं, ये गलती नहीं करनी चाहिए। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ जब भी आप काम करें तो मेक श्योर कि आपकी जो लेयर है वो न्यू होनी चाहिए। सो हम दोबारा इंपोर्ट करते हैं हमारी इमेज। देखें यहाँ पर जैसे मैं ड्रैग करता हूँ हमारी इमेज आ चुकी है। अब मैं ऑल्ट प्रेस करके इमेज को बड़ा कर रहा हूँ, इंटर और ओके, हमारी लेयर आ चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसे रास्टराइज करूंगा। पहले बता चुका हूं कि रास्टराइज करने के बगैर हमारी लेयर काम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा लॉक लगा हुआ है। जैसे ही मैं रास्टराइज लेयर पर क्लिक करता हूँ लॉक खत्म, और अब मैं जो भी करना चाहता हूँ आसानी से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सर्कल सा बना रहा हूँ। एक और बात, इस वक्त मैंने जो सर्कल बनाया है और मैं अगर कलर फिल करता हूँ वो इसी हिस्से पर फिल करेगा जिस हिस्से की मैंने सिलेक्शन बनाई है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम चाहते हैं जो हमने सिलेक्शन बनाई है, फॉर एग्जांपल ये हमारी सिलेक्शन बनी हुई है, हम चाह रहे होते हैं कि ये जो सिलेक्शन है इसके अलावा बाकी जितना भी एरिया है वो एरिया एक्टिव हो जाए और जो हमने सिलेक्शन बनाई है वो एरिया इनएक्टिव हो जाए। तब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करता हूं आप देख सकते हैं अब हमारा जो एक्टिव एरिया है वो इनएक्टिव हो चुका है और जो इनएक्टिव एरिया था वो एक्टिव हो चुका है। बिल्कुल इन्वर्स सिलेक्शन बन गई है। देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जब हमें चाहिए होगा कि हम जो एक्टिव एरिया है उसे इनएक्टिव कर दें और जो इनएक्टिव है वो उसे एक्टिव कर दें, मीन अपोजिट सिलेक्शन बनाएं। पहले तो मैंने ये सिलेक्शन बनाई थी, एक बार दोबारा बताता हूँ। देखें बेसिकली हमारा ये एक्टिव एरिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं जो एक्टिव एरिया है वो इनएक्टिव हो जाए। तब मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा। देखिए अब हमारा जो एक्टिव एरिया है वो इनएक्टिव हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कलर फिल करता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस से, देखिए जो एरिया एक्टिव था बेसिकली उसने उसको छोड़ दिया है और बाकी जो जितना भी एरिया है उसने उसे सेलेक्ट करके दे दिया है। अब आप जब कोई चेंज करेंगे क्योंकि हमने इन्वर्स किया हुआ है तो वो एक्टिव एरिया को छोड़ देगा और इनएक्टिव एरिया को एक्टिव कर देगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अब फीदर का फ़ायदा क्या होता है। लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूं और मैं एक्टिव एरिया को इनएक्टिव कर देता हूं और इनएक्टिव को मीन बाहर वाले एरिया को एक्टिव कर देता हूं, और अब मैं अगर फीदर की वैल्यू बढ़ाता हूं, देखिए जैसे मैं राइट क्लिक करता हूं और फीदर पर क्लिक करता हूं और मैं यहाँ इसकी वैल्यू 200 कर देता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ। और अब अगर मैं कलर फिल करता हूँ देखें एक ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आपको महसूस हो रहा होगा। देखें हम फीदर से बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड बना सकते हैं। आई होप आपको फीदर का पता चल गया होगा और हम सिलेक्शन कैसे बनाते हैं आपको सब कुछ पता चल गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर 2 और टूल नज़र आ रहे हैं, ये भी बेसिकली सिलेक्शन के टूल हैं। ये कब काम होते हैं, देखें जब हमें सिंगल एक रो की हमें सिलेक्शन बनानी होती है तब हम इसको काम करते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे फोटोशॉप का हिस्सा है तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए भाई ये क्या है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाता हूँ सिर्फ ये सिंगल रो की सिलेक्शन बना के दे देगा क्योंकि ये सिंगल रो के लिए ही है। जैसे मैं डिलीट प्रेस करता हूँ देखिए अब मैं सिलेक्शन रिमूव कर रहा हूँ कंट्रोल डी से, सिर्फ उसने एक सिंगल रो हमें डिलीट करके दिया है। इसी तरह एक नीचे सिंगल कॉलम मार्की टूल नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसे ड्रैग करता हूँ जितना भी ड्रैग करूँगा ये सिंगल कॉलम में ही हमें सिर्फ सिलेक्शन बना के देगा, चाहे यहाँ मूव करूँ यहाँ मूव करूँ जहाँ मूव करूँ जस्ट ये हमें सिंगल सिलेक्शन बना के दे देगा। तो ये जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक छोड़ता हूँ और डिलीट प्रेस करता हूँ सिर्फ उसने सिंगल कॉलम को ही डिलीट किया है और उसे ही सिलेक्ट किया है। आई थिंक आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। कल की क्लास में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।